दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ आपसे अपने ज़िंदगी के अनुभव, कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा जो महसूस करता हूं अपने आस पड़ोस के लोगों को देख के। कुछ बातें इसे मतलब इसमें एक टॉपिक के तौर पे आप ले सकते हो नेताओं को लेके, और कुछ अपने आसपास जो लोगों को मैं महसूस करता हूं, उनकी सोच विचार, उनकी बुद्धि का लेवल, इन सब चीज़ों को लेके। और कुछ ऐसे झूठ जो बचपन से हमें सिखाए जाते हैं और अभी भी सिखाए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हमसे की जाती हैं जो असलियत में नहीं होती, बस सिर्फ जो कहने की और करने की होती हैं। कहने की होती हैं, करने की होती नहीं है ना। वो असलियत में कहीं दिखती हैं ज़मीन पे, सच्चाई में, हमारे जीवन में। ना उनसे हमें कोई सुख मिलता है, ना उनका कोई लेना देना होता है। एक किस्सा दिल्ली के एक सांसद ने, जो पार्टी सत्ताधारी है, एक महिला टीचर की बड़ी बेइज्जती करी सिर्फ इस बात पे। वो सांसद जो है, सांसद तो अब बना है, उससे पहले वो गायक है, भोजपुरी गायक है। और उस महिला टीचर ने सिर्फ इतना कहा था, शायद टीचर्स डे था, वो एज ए गेस्ट वहाँ हुआ था, चीफ गेस्ट जो भी था, कि सर कुछ बोल, अपने कोई गाने के 2 बोल कह दीजिए। वो इतना चिढ़ गया वो बंदा, और उसने टीचर की जो बेइज्जती करी, उतरिए, नीचे उतरिए स्टेज से, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चलिए चलिए निकलिए यहाँ से, ऐसे करके। और वो बेचारी टीचर, आप सोच के देखिए उस पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। इतने सभी के सामने कितने लोग थे वहाँ पे, बच्चे, स्कूल का स्टाफ। एक पढ़े लिखे टीचर की बेइज्जती कर रहा है एक नेता, जो कि पढ़ाई लिखाई मुझसे नीचे है। सम्मान किसका हुआ? एक नेता का। बात कहानी आपकी जो शिक्षा हमें मिलती है कि टीचरों का सम्मान करना चाहिए, पढ़े लिख के समझदार बनो, पढ़ लिख के आपको सम्मान मिलेगा। मिल गया सम्मान? नहीं मिला। सम्मान तो पैसे का और पावर का होता है। ये सिखाओ बच्चों को जो सच्चाई है। ये सिर्फ नकली बातें हैं कहने की। अगर असलियत में सम्मान था तो उस बेचारी लेडी टीचर की बेइज्जती कैसे कर दी उसने। वो भी गाने उसके कैसे कैसे, बेबी बियर पी के नाची देखो छम 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 के, वही केसरिया जो दिव्य पादुकोण ने पहन रखा ना, वही कलर ओढ़ रखा उसमें उसने, वही दुपट्टा सा। और वो बगल वाली जान मारे ली। और एक गाना है रिंकिया के पापा। और बंदा जहां जहां किसी न्यूज चैनल पे बैठता हर जगह गा देता है उन्हें, लपक के, फुदक के मेंढक की तरह कहते ही। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज समझो आप, जब उस टीचर ने उससे गाना गाने को कहा, वो बंदा चिढ़ा क्यों? अब एक छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं, इसे समझना। थोड़ा पीछे जाना, फ्लैशबैक में चलते हैं पीछे, कि 1960 का दशक रहा होगा जब ये टीचर्स डे मनाना शुरू हुआ था, या 70 रहा होगा बस, शायद, मुझे ढंग से नहीं पता। देखो मैं गलत हो सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं, पर उस दौर की बात थी, ये काफी पुरानी बात है। तो हमारे देश के जैसे फिलोसोफर हुआ करते थे, जे कृष्णमूर्ति, आचार्य रजनीश, ऐसे ही किसी फिलोसोफर को वहां पे बुला लिया एज ए गेस्ट कि ऐसे ऐसे जो हम टीचर्स डे मना रहे हैं तो आप आइए। तो जो फिलोसोफर होते हैं ना, वो बड़े रिबीलियस होते हैं, बड़ी कड़क और कड़वी बातें करते हैं। तो वो जो फिलोसोफर थे जो वहां पे आए थे, उन्होंने एक बात बोल दी कि इसमें टीचर्स का क्या सम्मान। एक टीचर को टीचर होने में, बच्चों को पढ़ाने में उसे स्वाद नहीं आया, रस नहीं आया, मजा नहीं आया। उसे मजा आया राष्ट्रपति बन के कि हाँ मैं राष्ट्रपति बनूंगा, तो इसमें सम्मान हुआ राष्ट्रपति पद का। तो आप टीचर्स डे उस दिन मनाना जिस दिन कोई राष्ट्रपति पद को छोड़ के, या कोई मंत्री पद को छोड़ के, या किसी और पद को छोड़ के, और वो टीचर बनना चाहे, वो कहे मुझे तो बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, जब भी तो उस पद का सम्मान हुआ। उस पद को छोड़ के किसी बड़े पद पे वो बंदा चला गया, उसे उस पद में मजा नहीं आया। ये इस बात का एक और सबूत है। अक्सर आप सुनते हो ना, 3 इडियट में भी दिखाया कि आप वो बनो जो बनना चाहते हो, और सब कहते हैं कि काम वही करो जिसमें आपको मजा आ रहा हो। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, होमटन ग्रामर, मिस्टर कुलदीप सिंह, उनको पढ़ाने का ऐसा शौक था। वो गुरुजी जो थे हमारे, चाहे अलवर राजस्थान से कहाँ कहाँ से आके वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। दोस्तों सच बता रहा हूँ, सारा स्कूल 1:30 बजे घर चला जाता था। हम 5:30 6 बजे तक स्कूल में बैठ के पढ़ते थे। 5-6 शरारती तत्व जो दोस्त थे, 5:30, उनको पढ़ाने में इतना मजा आता था। ये होता है पढ़ाने में, छोड़ो किसी भी काम में मजा आना, उन्हें होश ही नहीं रहता था क्या टाइम हो गया। और हमारी हिम्मत, किसी की चूं कर जाए, कोई यूं कह दे कि हमें घर जाना है, ये लाल गुद्दी लाल कहते ही इतनी देर में तो किसी की हिम्मत नहीं। 6-6 बजे तक हम स्कूल में पढ़े हैं, और टाइम भी नहीं होता इतना तो फैक्ट्रियों में। कोई बात नहीं, लेकिन हम, उनका सम्मान है। क्यों? वो जैसे अंदर है वो वैसे ही बाहर है।
उनको मजा आता था पढ़ाने में। इस बंदे को, इस एमपी को बुरा क्यों लगा? क्योंकि इसे गाना गाने में मजा नहीं आ रहा था। इसके नजरों में ये एक छोटा काम कर रहा था, गिरा हुआ घटिया काम कर रहा था। उठा हुआ काम हो गया एमपी बनना, नेता बनना। अब इसे महसूस हुआ कि हाँ अब तो बना चौधरी। उससे पहले कर रहा था घटिया काम। जैसे कि वो मूवी नहीं है धर्मवीर, उसमें वो जीवन अक्सर कहता है, रणजीत कहता है कि मुझे भी तीर कमान चलाना सीखना राजकुमार की तरह। तो जीवन कहता है कोई घटिया काम कर, घटिया, ये राजा महाराजाओं के खिलवाड़ हैं। वो रंजीत से कहता है, उसे रंजीत को समझता है कि तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा तो जितेंद्र है, लेकिन वो बेटा उसका असलियत में वही होता है। तो बात बात पे कहता है कि कोई घटिया काम कर, घटिया, थर्ड क्लास काम किया कर कोई। तो इसके हिसाब से ये जो गाने गा रहा था कोई घटिया काम कर रहा था। अब इसने ये एमपी बन गया तो ये बढ़िया काम हुआ। एक बात इसमें क्लियर हो गई कि इसे गाना गाने में कोई मजा नहीं आ रहा, इसे मजा आ रहा है पावर में बैठने में, एमपी बनने में। इसके अहंकार को चोट लगी। ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर इसे गाना गाने में मजा आ रहा होता तो ये बड़े खुशी खुशी गाना गा देता, यूं कह देता कि फिलहाल मेरा मन नहीं है मैम, प्लीज अभी मैं नहीं गाऊंगा, बस इतना कह देता, बात खत्म। सचिन तेंदुलकर अगर एज ए गेस्ट कहीं आते हैं और आप उनसे कहो सर हम आपको एक बॉल डालना चाहते हैं, आप एक शॉट खेल के दिखाइए, क्या सचिन तेंदुलकर यूं कहेगा इन्हें भगाइए, इन्हें यहाँ से भगाइए? एक ये सांसद से बैटिंग करने को कह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर चिढ़ेगा? नहीं। क्यों? उसे मजा आता है क्रिकेट खेलने में, उसका शौक है, उसका जोश है, उसमें एक जुनून है, उसका प्यार है, उसका सब कुछ है वो। या कोहली से कोई कहे। दरअसल इससे साबित होता है, एक और बात आपको शायद बुरी लगे, देखो हमारे यहाँ के लोगों में दिक्कत है, भारतीयों में, हमें ना, हम मतलब नकलीपना ज्यादा है। ये इसी का तो वो है, मतलब कितनी बड़ी बात है, एक टीचर सारी बातें धरी रहेगी, आपकी सारी मर्यादाएं, आपकी सारी परंपराएं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े थॉट्स, बड़े बड़े दिवस मनाते हो जो आप महिलाओं की इज्जत, महिला की इज्जत कर दी उसने, बेइज्जती कर दी 2 मिनट में। ऊपर से महिला टीचर कर दी बेइज्जती एक पढ़ी लिखी औरत की, और कोई चूं भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो एक एमपी है। तो बच्चों को ये ना सिखाओ। और देखो एक बात सच भी है, आपका कोई भी कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया और वो डॉक्टर बन के उस डॉक्टरी में पैसे नहीं कमा पाया ना, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। कहने की बातें हैं, 100 में से 10 लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसकी सरलता पे, उसकी अच्छाई पे। इज्जत तो सिर्फ पैसे की और पावर की होती है। आप कह दो कि नहीं होती हो, आप बस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट्स में कर दोगे इन बातों को, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। और एक और बात दोस्तों, नेताजी तो इस देश में एक ही हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस। और आपको आज बता दूं, उन्होंने गांधी जी को उपाधि दी थी कि आप बापू हैं देश के, आपको बापू कहा करेंगे। और गांधी जी ने उन्हें उपाधि दी थी कि आप नेताजी हैं, आप लीड करना जानते हैं। और उन्होंने जो अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, वो हिटलर से भी मिले थे जाके, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जर्मन, रंगून, जापान, कहाँ कहाँ तक वो पहुंचे, लोगों को उन्होंने एकत्रित किया। तो नेताजी तो वो एक ही होते थे, और उपाधि किसी और ने उन्हें दी और उन्होंने किसी और को दी उपाधि। अब क्या है, अब तो लोग खुद ही अपने आप को नेताजी कहलवा के करते हैं। अरे तुम भी कहोगे नेताजी, ऐसी बात न करे। मतलब कि मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक बंदा ऐसे करके कहता मैंने देखा, अपने आप को नेताजी कहवाने के लिए कि मुझे नेताजी कहा करो। कोई नाली साफ करने वाले हैं, वो आके कहेंगे अरे बाबूजी राम राम नेताजी। अगर आप गौर से देखो ना, ये जो लोग नेता नहीं है, नेता क्या होता है? पहली बात तो ये नेता ही नहीं है जो आजकल है। लेकिन चलो फिर भी ये मान लो कि किसी ने कोई इलेक्शन लड़े हैं 2-4, उनसे कोई नेताजी कह रहा है, एक बार को चल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई नेताजी छोड़ो, उन्होंने कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा अभी तक, बस होर्डिंग लगवा दी, उनके मन में है कि मैं एक दिन नेता बनूंगा। सबको नेता बनना है। एक चीज देख रहे हो आप, हर किसी को नेता बनना है इस देश में भग के, और कुछ नहीं बनना। जितने भी, सच्ची बात है, ठोक के कह रहा हूं इस बात को, आपके घर परिवार, गांव, कुनबा, समाज, शहर, सेक्टर, आपका स्टेट, आपका देश, उसमें जो तरले दर्जे के, इस लेवल से जो तरले दर्जे के होते हैं ना, कम बुद्धि के लोग, वो ही नेता बनना चाहते हैं। आप हमारे गांव से देख लो, क्या योग्यता चाहिए नेता बनने के लिए? चाहिए कोई योग्यता? अगर योग्यता चाहिए तो आप ध्यान कर लो, जो हमारे पूर्व सांसद हैं फरीदाबाद के, आपको लगते हैं वो कहीं से समझदार इंसान? जो जो उन्होंने हरकतें करी हैं पिछले कुछ सालों में, कोई पार्टी छोड़ी है उन्होंने 8 सालों में?
अजीत सिंह की पार्टी हो, मुलायम सिंह की पार्टी हो, कांग्रेस में आ गए, बीजेपी में भाग गए, फिर बीजेपी से फिर कांग्रेस में आ गए, फिर हार के फिर दोबारा बीजेपी में भाग गए। समझदार आदमी के काम होते हैं ये। आप यूं सोचते होगे, लेकिन आप सोचते हो जो नेता बन गए वो समझदार है। दोस्तों, ये 100% सच बात है। हमारी रिश्तेदारी, हमारे यारे प्यारे में जो भी नेता बनना चाहता है, सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, मूर्ख और साथ में अहंकारी। क्योंकि उनके अहंकार को पोषण मिलता है, उन्हें लगता है कि अब हमें कुछ पूछ मिलेगी, अब हमें इज्जत मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा। सम्मान के कारण ये झूठे को नमस्कार करके दिखाते हैं, लेकिन अंदर से इनके अंदर बहुत अहंकार, बहुत मैं होती है। 100 बातों की एक बात मैं आपसे कह देता हूं, जितने भी गलत लोग हैं, ज्यादा और शब्द में इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे कुछ अपने भी हैं, गांव के भाइयों ने बुरा लग जाएगा, मैं मुंह पे कह रहा हूं, जितने भी गलत लोग हैं ना आपके घर परिवार गांव समाज शहर सेक्टर रिश्तेदारियों में, वो नेता बनना चाहेगा भक्के, बहुत जल्दी 2 मिनट में वो नेता बनना चाहेगा। कोई इसलिए नेता बनना नहीं चाहता कि मुझे किसी का भला करना है, वो नेता इसलिए बनना चाहता है कि मैं बनूंगा अब चौधरी, मैं जाऊंगा टेंट में एकदम मोते जाते रोम रोम करे करेंगे सब, अरे आओ जी आओ, बहुत बड़े आप तो पार्षद साहब आओ, पार्षद एमएलए मंत्री। खुद सोचो ना, जो हमारे फरीदाबाद से जो पूर्व सांसद थे, उनकी मूर्खता, 22-22 24-24 साल के लड़कों के साथ बैठ के वो हुक्का पी रहे हैं। उनका ये IQ लेवल है। खुद की उम्र कम से कम 64-65 साल होगी, 64-65 साल उम्र होगी। उनके बेटा भी कम से कम 30 साल का होगा या 32 साल का, और वो 22 18 20 ऐसे बच्चों में बैठ के हुक्का पी रहे हैं। क्या वो सरलता से पी रहे हैं? नहीं। क्यों इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप बैठ के हुक्का पी रहे हो? क्योंकि आदमी नहीं है पास बिठाने को। इन लोगों को आप समझते हो समझदार हैं, कोई नेता आके कुछ भी बयान दे देगा, कुछ भी भौंक जाएगा, आप इनके चक्कर में लड़ने मरने को तैयार हो जाओगे। दूसरी बात दोस्तों, जो नेताओं के चक्कर में, किसी भी पार्टी के चक्कर में दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, भतीजों से, अपने बेटे से इंसान हाइपर होके अगर बहस कर रहा है ना, एक तो वो मोटी अकल का तो है ही कन्फर्म, दूसरा उसके अंदर अहंकार है। क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगी कि मैं इस नेता को अपना मानता हूं, मेरे इसकी बुराई कर दी। क्योंकि अगर उस नेता को जिसके चक्कर में बहस कर रहा है, अगर कोई जैसे दिल्ली के CM के साथ कितनी बार ये कांड हो गया, थप्पड़ मार दिया, ऐसा अगर उसके किसी पार्टी वाले नेता के चक्कर में, जिसके चक्कर में चिढ़ता है, उसके साथ कोई हाथापाई कर दे, तो उस इंसान को ढूंढने नहीं जाएगा किसने मारा था थप्पड़। मैं यहाँ से जाऊंगा फरीदाबाद से उठ के मेवला से या दिल्ली में जहां भी वो रहता है कि मैं जाके गुथूंगा, मार दिया बस 2-4 बातें करके बैठ जाएगा। लेकिन कोई अपना उससे उसके बारे में कुछ कह देगा तो एकदम उसकी अहंकार को चोट लगेगी, उसकी मैं को चोट लगेगी, बहाना लेगा नेता का, और फिर जो अपनी बीमारियां लिए घूम रहा है उनके चक्कर में हाइपर होकर झगड़ा कर लेगा। ये मूर्ख लोगों की पहचान है कहीं भी। अब आप खुद देख लो ना, ये लोग नेता बने बैठे हैं, कैसे बन गए? इन सब चीजों से एक साबित होती है बात कि कैटरेक्ट इज द 3rd बिगेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन रिमेन फर्स्ट ट्रू। कि मोतियाबिंद अंधे होने का तीसरा कारण है, पहले 2 कारण आज भी धर्म और राजनीति ही हैं। और दोस्तों, इसलिए कहा गया है पॉलिटिशियंस आर द लोवेस्ट काइंड ऑफ पीपल एज फॉर एज कॉन्शियसनेस इज कंसर्न। कि जहां समझदारी और मानव की जो चेतना होती है ना, चैतन्य मन हमारा कॉन्शियसनेस, उसकी बात आती है समझबूझ की, तो पॉलिटिशियन सबसे तरले दर्जे के इंसान होते हैं। आप एक एक नेता को सोच लो, और पर्सनली जब आप किसी नेता के पास जाके बैठोगे और उसे जानोगे ना, इनके स्वाद देखो, इनको कैसी कैसी बातों में स्वाद आता है, कैसी कैसी घटिया चीजों से एंटरटेन होते हैं, और आप इनके भक्त बने बैठे हो। देखो, अपने बच्चों को सिखाना बंद करो कि पढ़ाई सब कुछ है। अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा ठीक है, पढ़ लो, 10वीं 12वीं कर लो, तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगी। पूछते सब यही है कितना पढ़ा है, लेकिन सारी बात पैसे पे आके खत्म हो जाती है और पावर पे आके। अगर नहीं होती हो तो आप सोच के देख लेना मैं कहाँ गलत हूं इस बात में। आप कहने को सिर्फ कहते हो पढ़ाई की बातें, सब धरी रह जाती है। आग सबके पैसे की होती है, दहेज चाहिए सबको, और पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए बड़ी बड़ी। शिक्षा चाहने वाले दिल से 100 में से 5 या 10% लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया, 14 समथिंग हो गए हैं। अभी वीडियो का समापन करूँगा, लेकिन जाते जाते एक मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रति ना दोस्तों, चाहे ये चीज़ है चाहे चीज़ है, ज़्यादा कट्टर ना बने। ज़्यादा कट्टर इंसान, चाहे इसी धर्म का है चाहे इसका है, किसी भी धर्म का है, वो हमेशा मूर्ख होता है। आप ध्यान रखना, किसी भी धर्म के जो मूर्ख इंसान होते हैं ना, वो हमेशा अपने धर्म के प्रति कट्टर पाए जाते हैं और दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं। तो दोस्तों, कोई भी धर्म खराब नहीं होता,
और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी जाति नीच नहीं होती, नीच इंसान हर जाति में होता है। इंसान अगर अच्छा है तो किसी भी धर्म में रह के अच्छे काम कर सकता है, और गंदा इंसान किसी भी धर्म में रह के गंदे काम कर लेगा। आप जहाँ रहते हो अपने आस पड़ोसियों को देख सकते हो, वो आप ही के धर्म के हैं, कैसे कैसे उनकी हरकतें हैं, कैसे कैसे उनके कर्म हैं। कहीं भी आप चले जाओ, आपका आस पड़ोसी जो है, जरूरी नहीं है वो किसी विशेष समुदाय से होगा तभी वो गलत होगा। गलत तो किसी भी धर्म का इंसान हो सकता है। तो ये मूर्खता की निशानी हो सकती है, होती है। अपने आप को महान समझना, अपने धर्म को महान समझना, दूसरों के धर्म को छोटा या मूर्ख समझना। सबके धर्मों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खूबियां हैं। तो इन धर्म और इस राजनीति के चक्कर में एक दूसरे से नफरत ना करें। इंसान को सिर्फ एक चीज पे काम करना चाहिए कि इंसान खुश कैसे रहे, अच्छा जीवन कैसे जिए, हेल्दी जीवन कैसे जिए, कि अपने आसपास के जीवन को, अपने रंग ढंग को बदलो, कि तुम्हारे पास कोई आके बैठे तो उसे लगे कि वाह मजा आ गया इसके पास बैठ के, इसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ये नहीं कि उसे लगे कि मैं किसी बिजार के पास बैठ गया हूँ, अब बिजार पता नहीं कब हाइपर हो जाए लाल कपड़ा देख कर, कब गुथने को भगले बिजार, और फिर सुबह बिजार माफी मांग ले कि वो मेरा रात हाइपर हो गया था, मैं सांड बन गया था, मेरा असली रूप बाहर आ गया था पशु वाला। तो ऐसे ना बने, सरल रहें, खुश रहें, हाइपर ना होएं इन लोगों के चक्कर में। हाँ, आपके दादा के लिए किसी ने कुछ बोला है, आपके पिताजी के लिए कुछ बोला है, बिल्कुल हाइपर होना बनता है। वो आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं, आपके माता पिता, आपके दादा नाना, उनके लिए कुछ कुछ बोल रहा है, बिल्कुल गुस्सा आना लाजमी है, गुस्सा करना बनता है। लेकिन ये आपके बाप माँ बाप नहीं है जिनके चक्कर में आप लड़ते मरते हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।